अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है तो आपका स्वास्थ्य पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपकी हार्ट की हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा घट जाती है। और जब सुबह उठने के बाद नींद के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप फ्रेश महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपका शरीर या आपका बदन टूटा टूटा महसूस करता है, आपकी एकाग्रता बटी बटी सी रहती है, तो ये हमारे को बहुत लो फील करवाता है। इस सब के पीछे कारण है हमारा आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन को ना समझ पाना। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमारा मन उलझनों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और हम योग की सहायता नहीं लेते हैं, बजाय उसके हम कुछ ट्रैंक्विलाइज़र लेने लगते हैं, तो ये हमारी इस अनिद्रा की समस्या को पूर्णतः जड़ से ख़त्म नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल प्राणायाम बताने जा रहा हूं, ऐसे इफ़ेक्टिव प्राणायाम जिन्हें करके हम अपनी इंसोम्निया अनिद्रा की समस्या को कंट्रोल में ले आएंगे या इसे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देंगे। आज के इन प्राणायाम के अभ्यासों को करने के लिए आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए, या पद्मासन की स्थिति, या घुटनों में दिक्कत है तो कुर्सी या सोफे के ऊपर बैठ के भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। और इन प्राणायामों को आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट कर सकते हैं, रोज़ाना इन प्रैक्टिसेस को किया जा सकता है, या इवनिंग में सोने से पहले भी बिस्तर पे ये प्रैक्टिसेस की जा सकती है। तो इन प्राणायामों को करने के लिए आपने सबसे पहले दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर इस तरीके से रखा, ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। पीठ को सीधा करते हुए आप लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ेंगे। ऐसा करने से हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको एक्टिवेट करेंगे। तो सिंपली आंखें बंद की, पीठ सीधी, और धीरे धीरे लंबी सांस ली, सांस छोड़ी, वापस सांस लंबी गहरी ली, सांस धीरे धीरे छोड़ी। इस सांस लेने और छोड़ने के क्रम को हम कुछ मिनट तक लगातार दोहराते जाएंगे। देखने में तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा सरल लगती है कि केवल डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, लेकिन अगर आप रिसर्चेस को देखें तो डीप ब्रीदिंग एकमात्र और सटीक ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे करके आप अपने माइंड को पूरी तरीके से सेटल और रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप शुरुआत करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, और इस ब्रीदिंग को दोहराएंगे आप लगभग 21 रिपीटेशन, 20 to 21 रिपीटेशन। सांस लेने और छोड़ने में आप ताकत नहीं लगाएंगे, जितनी आसानी से सहजता से आप सांस को लंबा ले सकते हैं, सांस को गहरा लेंगे और सांस को लंबा छोड़ देंगे। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सांस पेट से लें, सांस छाती से लें, कहाँ फोकस करें? आपका सारा ध्यान अभी इस ब्रीदिंग में केवल डीप ब्रीदिंग पे है। तो आपने लंबी सांस लेनी है, मन में गिनती गिननी है 1 से 5 या 1 से 7 या 1 से 10, जितनी आपकी इन्हेलेशन की लेंथ होगी उसी अनुपात में सांस को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल, आपने 5 काउंट इनहेल किया तो 5 काउंट ही एक्सेल करेंगे, आपने 7 काउंट इनहेल किया तो 7 काउंट ही एक्सेल करेंगे, और इसी अनुपात को आप थ्रू आउट 21 रिपीटेशन तक दोहराते जाएंगे। अब डीप ब्रीदिंग करने के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम एक ट्रैंक्विलाइजिंग प्राणायाम है, यानी कि ऐसा प्राणायाम जो हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रैंक्विलाइज करता है, उसे शांत करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने वाला प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आप अपनी आँखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों को इस तरीके से बंद करेंगे। तो आँखों को बंद करके आप लंबी गहरी सांस नाक से खींचेंगे, लेंगे, और सांस छोड़ते हुए फिर से सांस लेंगे, तो इस तरह से आप भ्रमर गुंजार करेंगे, एक बी साउंड को क्रिएट करेंगे, और पूरा फोकस इस हमिंग साउंड में, इस भ्रमर ध्वनि पे अपने मन को केंद्रित करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। इस साउंड की जो वाइब्रेशन है वो हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को रिलैक्स करने का काम करती हैं। तो ये प्रैक्टिस को आप दोहरा लेंगे कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन के बीच। जब आपके हाथ थकने लगे तो नीचे ले आइए और आंखें बंद करके कुछ सेकंड बैठे रहिए।
साथ में आप करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, उदर श्वसन। उदर श्वसन यानी कि पेट से सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया। जब आप सांस को लंबा गहरा लेते हैं तो आप इसे अपने पेट के रीजन से लेते हैं, यानी कि आपके लोअर लोब्स ऑफ लंग्स वो फंक्शन में आते हैं और पेट फूलने लगता है, सांस छोड़ते हुए पेट सिकुड़ने लगता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए अपने एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रखिए और दूसरे हाथ को घुटनों के ऊपर रहने दीजिए। धीरे धीरे बैठे बैठे लंबी गहरी सांस लीजिए और पेट को फुलाइए जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ेंगे। कंटिन्यू करेंगे इसे। सांस लेते हुए पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट रिलैक्स होगा। तो इस तरीके से इस क्रम में इस अभ्यास को कम से कम 15 रिपीटेशन दोहरा लेंगे। अगर आप इसे और भी रिलैक्सिंग बनाना चाहते हैं तो बेड पे लेटकर करेंगे इस उदर श्वसन की प्रैक्टिस को। अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आप इस तरीके से वापस पीठ के बल लेट जाइए, पैरों में गैप कीजिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर पे टेंशन नहीं रहेगी। अब ढीला छोड़ने के बाद वापस हाथ पेट के ऊपर रखेंगे और सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को रिलैक्स छोड़ेंगे। तो इस अभ्यास को आप लेट के भी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। और इसके बाद आप करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेंगे, चेस्ट रीजन को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट को रिलैक्स छोड़ेंगे। जब आप चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे तो आप अपने पेट की मसल्स को, अपनी एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स रहने देंगे। तो इसके लिए आप सांस लेंगे, तो इस तरह से आप करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग के कम से कम 15 रिपीटेशन। तो जब आप ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग या चेस्ट ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ध्यान ये देना है कि सांस लेते हुए एब्डोमिनल ब्रीदिंग में केवल पेट को फुलाएंगे, सांस छोड़ते हुए पेट को रिलैक्स छोड़ेंगे, एब्डोमिनल मसल्स को लूज छोड़ देंगे। अब जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपका चेस्ट भी साथ में इन्फ्लेट होने लगे, फूलने लगे और आपका कंट्रोल केवल एब्डोमिनल मसल्स पे ना रहे। तो ऐसा होने की स्थिति में आपको परेशान नहीं होना है। वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी ये जो प्रैक्टिस है वो सधने लगेगी और आपका नियंत्रण केवल अपने एब्डोमिनल रीजन में आ जाएगा। ऐसा ही जब आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं तो चेस्ट को फुलाएंगे सांस लेते हुए, चेस्ट को ही रिलैक्स छोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि हम एब्डोमेन को इन्वॉल्व ना करें। तो ये सारा मैटर रहा है आपकी प्रैक्टिस का। जितनी जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका नियंत्रण आपकी चेस्ट ब्रीदिंग में भी बढ़ता जाएगा। तो आज मैंने आपको ऐसे प्राणायाम की प्रैक्टिसेस बताई जिन्हें करके आप अपनी नींद ना आने की समस्या को दूर कर सकते हैं, अपनी अनिद्रा की समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इवनिंग में सोने से पहले कुछ थोड़ा सा वॉक कीजिए, डिनर के बाद लाइट सैर के लिए जाइए। कम से कम 20 मिनट की ये सैर आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगी, आपको डिस्ट्रेस करेगी। साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटे सोने से पहले अपने स्क्रीन टाइम को पूरी तरीके से बंद कर दें। कोई मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन आप बिल्कुल ना देखें। बजाय इसके आप लाइट मंत्रा चैंटिंग या कोई म्यूज़िक अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो उसे सुनिए। साथ साथ लेटे लेटे इन प्राणायाम के अभ्यासों को दोहराइए जो मैंने आपको आज बताएं। अगर आप इन सारी चीज़ों को आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप कुछ ही समय में अपनी अनिद्रा की समस्या से, अपने स्ट्रेस की समस्या से पूरी तरीके से बाहर आ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।